हेलो दोस्तों, मैं हूं सीताराम वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी प्रोजेक्ट के लिए हम अगर डेल्टा पीएलसी को यूज़ कर रहे हैं और उसमें हमें अगर इनपुट्स और या आउटपुट्स की नंबर ज़्यादा हो तो हमें एक्सटेंशन कार्ड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें एक्सटेंशन कार्ड के लिए हमें मॉडल नंबर कैसे सिलेक्ट करना है, इनपुट के लिए हमें क्या सिंटैक्स बनाना है, आउटपुट के लिए हमें क्या सिंटैक्स बनाना है, या फिर ट्रांजिस्टर रिले टाइप के लिए हमें मॉडल नंबर को किस प्रकार से डेवलप करना है, इसके लिए हमें एक डिटेल में लिस्ट बना रखी है, उसको हम स्टडी करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास में नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। यहाँ पे डेल्टा पीएलसी के एक्सटेंशन को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिंटैक्स को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें आप जैसे से पहले दिखाई दे रहा होगा आपको कि सबसे पहले आपको डीवीपी दिखाई देगा, जो कि डीवीपी सीरीज को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद में है फील्ड वन। फील्ड वन के अंदर हमें 2 करैक्टर मिलेंगे, जो कि हमें टोटल नंबर ऑफ इनपुट या आउटपुट को एक्सप्लेन करते हैं। फील्ड नंबर 2 में हमें ये पता लगता है कि ये जो इनपुट कार्ड है या भी जो आउटपुट कार्ड है वो किस पीएलसी के साथ में सूटेबल है। जैसे कि हमारा एक्स अगर दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब है ये ES, EX, ES2 या EX2 के लिए ये सूटेबल रहेगा। अगर सेकंड फील्ड में यहाँ पे S दिया है तो ये हमारा रहेगा SS, SC, SX, SC और SV सीरीज के लिए। और अगर यहाँ पे H दिया होगा तो ये हमारा EH, ES2 या PM सीरीज के पीएलसी के लिए सूटेबल रहेगा। थर्ड फील्ड में भी हमें एक करैक्टर देखने को मिलता है, जिसमें ये इनपुट या आउटपुट के टाइप को एक्सप्लेन करता है। अगर इसमें करैक्टर M है तो मतलब है कि ये हमारा इनपुट कार्ड है, और करैक्टर N है तो ये आउटपुट कार्ड है। और इसके बाद में अगर यहाँ पे P अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें इनपुट्स और आउटपुट्स दोनों ही है, जैसे कि हमारा 16SPT। तो इसका मतलब है यहाँ पे 16 IU है, DVP हमारी सीरीज हो गई। 16 मतलब टोटल नंबर ऑफ इनपुट इज 16। अब आगे S है, इसका मतलब ये S सीरीज की पीएलसी के लिए सूटेबल है। अब हम आगे देखने को मिलता है P का मतलब इसमें इनपुट एंड आउटपुट दोनों हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें 8 इनपुट है, 8 आउटपुट है। ये सबसे यूज होने वाला कॉमन IO मॉड्यूल है। और इसके बाद में 11 का मतलब है इस कार्ड की इनपुट पावर सप्लाई के लिए, जो कि हम देख सकते हैं फोर्थ फील्ड में हमारे 2 करैक्टर आते हैं और जो कि हमारी पावर सप्लाई को डिफाइन करते हैं। इसमें अगर 00 दिया होता हो तो ये AC पावर इनपुट को बताता है, और अगर 11 है तो हमारा DC 24 वोल्ट के से ऑपरेटेड है। तो यहाँ पे हमें 11 मिलता है, इसका मतलब है इस कार्ड को हमें 24 वोल्ट DC देना है। और आगे R दिया है तो ये रिले टाइप आउटपुट है, मतलब इस कार्ड में जो आउटपुट है 8 आउटपुट है वो सभी रिले टाइप की आउटपुट है। अगर यहाँ पे ये T आता है तो वो सभी आउटपुट ट्रांजिस्टर टाइप की है। तो इसमें 5 फील्ड है, इसमें एक करैक्टर दिया हुआ है जो कि हमारे आउटपुट के टाइप को दिखाता है। R है तो हमारा रिले होगा, T है तो ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में भी NPN टाइप से, और TS है तो ट्रांजिस्टर PNP। तो DVP 16SP 11TS, इसमें हमें ये 16 इनपुट आउटपुट का ट्रांजिस्टर टाइप PNP कार्ड है। जैसे आप किसी और देखोगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है DVP सीरीज हो गया 08, मतलब टोटल 8 इनपुट या आउटपुट है। और यहाँ पे M दे रखा है तो मतलब इनपुट है, तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा M दिया हुआ है और यहाँ पे 08 दिया हुआ है, तो टोटल 8 इनपुट का कार्ड है ये। और SS सीरीज की पीएलसी है, SVSX के लिए सूटेबल है ये। और 11 दिया हुआ है तो 24 वोल्ट DC के लिए है। और लास्ट में हमें
N दिया हुआ है, इसका मतलब है ये एक कनेक्टर टाइप कार्ड है। एक तो होता है टर्मिनल टाइप जिसमें हम वायर को लगाने के बाद में स्क्रू से टाइट करते हैं, एक दूसरा होता है इस टाइप का कार्ड जिसको हम सीधे ही, ये है हमारा टर्मिनल टाइप का जिसमें हमें वायर को लगाने के बाद में स्क्रू से टाइट करना पड़ता है। एक दूसरा हमारा FRC केबल से ऑपरेटेड होता है इस टाइप से, इसके लिए लास्ट में N कैरेक्टर दिया होता है। यहाँ पे जैसे DVP-32SN, ये FRC केबल वाला हमारा 32 आउटपुट कार्ड है। ये हमारा DVP-SM, ये DVP-16 इनपुट का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पे M दे रखा है तो मतलब ये इन टोटल सारे इनपुट्स ही है। अब अगर किसी और कार्ड पे देखते हैं, जैसे ये वाला जो कार्ड है DVP-08 का मतलब टोटल नंबर ऑफ इनपुट आउटपुट इज 8। S का मतलब S सीरीज की PLC के लिए एप्लीकेबल रहेगा ये। P का मतलब इसमें इनपुट एंड आउटपुट्स दोनों हैं, तो आप जैसे देखोगे कि इसमें 4 इनपुट है और 4 आउटपुट है। 11 का मतलब 24 वोल्ट DC से ऑपरेटेड है, और T का मतलब ये ट्रांजिस्टर टाइप्स की आउटपुट है। जो भी 4 आउटपुट है वो चारों ही ट्रांजिस्टर टाइप की NPN आउटपुट है। अगर यहाँ पे S होता तो ये ट्रांजिस्टर में PNP टाइप की आउटपुट होती। तो ऐसा, तो अभी आपको दोस्तों किसी डेल्टा PLC के लिए इनपुट आउटपुट कार्ड को कैसे सेलेक्ट करें ये तरीका आपको पता लग गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल राम ऑटोमेशन वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।